अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने चैप्टर शुरू करना है दैट इज़ स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है आप सबको पता है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। कोई भी कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स जो डबल कोट्स में लिखे जाते हैं उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं या स्पेशल सिंबल्स भी। आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो कि डबल क्वोटेशन में लिखी जाए उसको आप स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग है वो अरे ऑफ करेक्टर्स है और ये हमेशा अरे जो है वो एक स्पेशल सिंबल से एंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नल करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, नल का मतलब ज़ीरो नहीं होता, नल का मतलब है कि स्ट्रिंग के लास्ट पर कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग एंड हो गई है। ठीक है, तो अरे ऑफ करेक्टर्स इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो है वो अरेज ही की तरह मैनिपुलेट की जाती हैं, क्योंकि सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसमें ओनली करेक्टर आते हैं। अरे के अंदर तो आप कुछ भी रख सकते हैं, नंबर्स भी रख सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स भी रख सकते हैं, इंटीजर्स भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अरे के अंदर ओनली करेक्टर्स रख दें तो उसको आप स्ट्रिंग बोलते हैं। ये स्ट्रिंग की एग्जांपल्स दी हुई हैं नीचे ये देखें, पाकिस्तान 1 2 3 डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करवाते हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग को अरे ऑफ करेक्टर्स की तरह ही डिक्लेयर करवाते हैं। इसके डिक्लेयर करवाने का तरीका है कि सबसे पहले आप उसकी डेटा टाइप लिखते हैं जो कि ऑब्वियसली करेक्टर होगी। उसके बाद आप स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं और डबल ब्रैकेट्स के अंदर उसकी लेंथ लिख लेते हैं कि आपने कितनी लोकेशंस की स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर करवानी है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है करेक्टर बुक ऑफ 20, दैट मीन्स कि आपने बुक नाम की एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाई है जिसकी लेंथ कितनी है 20, यानी अब ये मेमोरी में कितनी लेगी 0 to 19 इंडेक्स वैल्यू ये लेगी। इनिशियलाइजेशन कैसे करवानी है, तो करेक्टर स्ट्रिंग का नाम लेंथ और इज इक्वल टू वैल्यू, ये हम सब पढ़ चुके हैं इसलिए मैं सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप डेटा टाइप लिखेंगे, नाम लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे और इक्वल के बाद वो वैल्यूज़ लिख देंगे जो कि आपने उस स्ट्रिंग में एंटर करवानी है। ये देखें, आपने यहाँ पर लिखा करेक्टर बुक ऑफ 20 इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिख दिया ऊप यूजिंग दी C++। तो अब ये ऊप यूजिंग C++ आपकी स्ट्रिंग के अंदर आ गया। ठीक है, इसी तरह ये आगे इन्होंने एक और लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि अगर आप लेंथ स्पेसिफाई ना करें तो क्या होता है, जो भी वैल्यू लिखी जाए वो ऑटोमेटिकली उतनी स्पेस मेमोरी में एडजस्ट कर लेता है। सही है, प्रोग्राम देख लीजिएगा। स्ट्रिंग इनपुट क्या है कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो है वो इनपुट भी कराई जा सकती है यूज़र से। ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शन। अब इनपुट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, एक सी इन का फंक्शन है जो कि जनरल पर्पस फंक्शन है, हम सब इस्तेमाल करते हैं इसे। एक सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स को कीबोर्ड से लेने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक सी इन डॉट गेट का फंक्शन है जो कि सिंगल करेक्टर को कीबोर्ड से लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 इनपुट के फंक्शंस हैं जो कि हम स्ट्रिंग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले है सी इन ऑब्जेक्ट। तो सी इन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू बग़ैर किसी ब्लैंक स्पेस के इनपुट करवा सकें। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करेंगे तो उसके अंदर स्पेसेस इंक्लूडेड नहीं होंगी, यानी स्पेस के बग़ैर वैल्यूज़ को जो है वो इनपुट किया जाएगा। अगर यूज़र कोई ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कर दे जिसके अंदर कोई स्पेस हो तो जो स्पेस से पहले तक की वैल्यू है वो कंसीडर की जाएगी और बाकी स्ट्रिंग को इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऊप यूजिंग C++। अब ऊप और यूजिंग के दरमियान में स्पेस है, अगर इस तरह की वैल्यू सी इन के ज़रिए इनपुट की जाए तो आपका जो कंपाइलर है वो सिर्फ ऊप को कंसीडर करेगा, क्योंकि ऊप के बाद स्पेस आ गई है तो उस स्पेस के बाद वाली तमाम वैल्यूज़ को वो इग्नोर कर देगा। ये देखें, यहाँ पर एग्जांपल में लिखा हुआ है सी इन str। इस तरह ये तरीक़ाकार है इनपुट स्ट्रिंग को इनपुट के तौर पे लेने का। अब आगे एक प्रोग्राम भी इन्होंने लिखा है जिसमें इन्होंने यूज़र से कहा है कि वो अपना नेम एंटर करें। अब नाम में उस्मान के बाद स्पेस दे के खलील एंटर किया गया, तो आपके पास स्क्रीन पे जब हमने उसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है तो सिर्फ उस्मान प्रिंट होगा, स्पेस के बाद वाला जो भी तमाम राइटिंग होगी वो आपके पास प्रिंट नहीं होगी। तो ये आपका सी इन का फंक्शन होता है। सी इन डॉट गेट लाइन में हमने पढ़ा है कि ये फंक्शन जो है किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को
स्पेसेस के साथ, खाली जगहों के साथ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। अब सेम प्रोग्राम है, अगर मैं यहाँ सी इन की जगह सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन यूज़ कर दूँ, ये देखिए सी इन डॉट गेट लाइन नेम कॉमा 50, हमने ये फंक्शन अक्सर पीछे इस्तेमाल भी किया है, अब हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ रहे हैं कि सी इन डॉट गेट लाइन नेम कॉमा 50 अगर मैं यूँ इसको लिख दूँगी तो अब क्या होगा, अब स्क्रीन पे पूरा उस्मान खलील प्रिंट होगा, क्योंकि सी इन डॉट गेट लाइन का जो फंक्शन है वो ब्लैंक स्पेसिस को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है सी इन डॉट गेट, ये फंक्शन हमने पढ़ा कि सिंगल कैरेक्टर को इनपुट के तौर पर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंटैक्स क्या है, सी इन डॉट गेट और आप ब्रैकेट में वो कैरेक्टर लिखते हैं जिसे आपने यूज़र से इनपुट करवाना है। ये देखें आपने सी लिखा, अब अगर यूज़र ने जो भी कैरेक्टर इनपुट करवाया, यूज़र ने यहाँ पर स्टार इनपुट करवाया तो आपके पास स्टार स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सिंगल कैरेक्टर जहाँ पर भी आपने लेना है वहाँ आपने सी इन डॉट गेट का जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल करना। 12.15 आप लोग देख लीजिएगा होम असाइनमेंट के तौर पे। दिस इज़ ऑल्सो 12.16 भी होम असाइनमेंट है। इसके प्रोग्राम्स आपने होम असाइनमेंट के तौर पे करने हैं क्योंकि अरेज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोग्राम आपका सॉल्व नहीं होगा तो आपने मुझे बता देना है वो वाला प्रोग्राम, वो स्पेसिफ़िकली सिर्फ वो वाला प्रोग्राम मैं आपको सॉल्व कराऊंगी क्योंकि अदरवाइज़ ये सारे हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी आपने होम असाइनमेंट करनी है। तो ये आपका था, हमने चैप्टर जो 12 शुरू किया उसमें अभी तक हमने एक स्ट्रिंग पढ़ा है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करवाते हैं, उसको इनिशियलाइज़ कैसे करवाते हैं और उसके इनपुट फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है।